अध्याय 5 कर्म संन्यास योग। त्याग का योग। इस अध्याय में श्री कृष्ण कर्म संन्यास योग, कर्मों के त्याग का मार्ग की तुलना कर्म योग, भक्ति में काम करने का मार्ग से करते हैं। वे कहते हैं हम दोनों में से कोई भी मार्ग चुन सकते हैं क्योंकि दोनों ही एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। हालांकि वे बताते हैं कि कर्मों का त्याग करना बहुत चुनौतीपूर्ण है और इसे केवल वे ही लोग बिना किसी दोष के कर सकते हैं जिनका मन पर्याप्त रूप से शुद्ध है। मन की शुद्धि केवल भक्ति में काम करके ही प्राप्त की जा सकती है। इसलिए कर्म योग अधिकांश मानव जाति के लिए अधिक उपयुक्त मार्ग है। शुद्ध बुद्धि वाले कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्यों को बिना किसी फल की आसक्ति के करते हैं। वे अपने सभी कर्मों और उनके परिणामों को भगवान को समर्पित करते हैं। जैसे कमल का पत्ता पानी पर तैरता है, वह भी भीगता नहीं है, वैसे ही कर्मयोगी भी पाप से अप्रभावित रहते हैं। वे जानते हैं कि आत्मा इस शरीर में निवास करती है जो 9 द्वारों वाले नगर के समान है। इसलिए वे अपने आप को अपने कर्मों का न तो कर्ता मानते हैं और न ही भोक्ता। समता की दृष्टि से संपन्न वे ब्राह्मण, गाय, हाथी, कुत्ते और कुत्ते को खाने वाले को समान रूप से देखते हैं। परम सत्य में स्थित ऐसे सच्चे ज्ञानी लोग भगवान के समान दोषरहित गुणों का विकास करते हैं। अज्ञानी सांसारिक लोग यह नहीं जानते कि वे अपनी इंद्रियों के विषयों से जो सुख भोगने का प्रयास करते हैं वही उनके दुख का मूल है। हालांकि कर्मयोगियों को ऐसे सांसारिक सुखों से कोई आनंद नहीं मिलता है। इसके बजाय वे अपने अंदर निवास करने वाले भगवान के आनंद का आनंद लेते हैं। भगवान श्री कृष्ण फिर कर्म संन्यास योग या त्याग के मार्ग का वर्णन करते हैं। वे कहते हैं कि कर्म सन्यासी अनेक तपस्या करके अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों को नियंत्रित करते हैं। बाहरी सुखों के बारे में अपने सभी विचारों को बंद करके वे भय, इच्छा और क्रोध से मुक्त हो जाते हैं और अपनी सभी तपस्याओं में ईश्वर की भक्ति को शामिल करके वे दीर्घकालीन शांति प्राप्त करते हैं। भगवद गीता 5.1। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आपने कर्म संन्यास की प्रशंसा की है और कर्मयोग करने की भी सलाह दी है। कृपया मुझे निश्चयपूर्वक बताइए कि इन दोनों में से कौन अधिक लाभदायक है। यह अर्जुन के 16 प्रश्नों में से 5वां प्रश्न है। श्री कृष्ण ने कर्मों के त्याग और भक्तिपूर्वक कर्म करने की प्रशंसा की है। अर्जुन इन स्पष्टतः अस्पष्ट निर्देशों से भ्रमित है और यह समझना चाहता है कि दोनों में से कौन सा उसके लिए अधिक शुभ है। आइए प्रश्न के संदर्भ की समीक्षा करें। पहले अध्याय में अर्जुन के दुख की प्रकृति का वर्णन किया गया है और श्री कृष्ण के लिए उसे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित कराने के लिए वातावरण तैयार किया गया है। दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण ने अर्जुन को आत्मविज्ञान का ज्ञान दिया और समझाया कि चूंकि आत्मा अमर है, इसलिए युद्ध में कोई भी नहीं मरेगा, इसलिए विलाप करना मूर्खता है। फिर उन्होंने अर्जुन को याद दिलाया कि एक योद्धा के रूप में उसका कर्म, सामाजिक कर्तव्य, धर्म के पक्ष में युद्ध लड़ना है। लेकिन चूंकि कर्म व्यक्ति को कर्मों के फलों से बांधता है, इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्मों के फलों को भगवान को समर्पित करने के लिए प्रोत्साहित किया। तब उसके कर्म कर्मयोग बन जाएंगे या कर्मों के माध्यम से भगवान से एक हो जाना। तीसरे अध्याय में भगवान ने समझाया कि अपने कर्तव्यों का पालन करना आवश्यक है क्योंकि इससे मन की शुद्धि होती है। लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि जिस व्यक्ति ने पहले से ही मन की शुद्धता विकसित कर ली है, उसे कोई सामाजिक कर्तव्य निभाने की आवश्यकता नहीं है। चौथे अध्याय में भगवान ने विभिन्न प्रकार के यज्ञों, भगवान की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले कार्य के बारे में बताया। उन्होंने यह कहकर निष्कर्ष निकाला कि ज्ञानपूर्वक किया गया यज्ञ यांत्रिक कर्मकांडीय यज्ञ से बेहतर है। उन्होंने यह भी कहा कि सभी यज्ञ भगवान के साथ अपने रिश्ते के ज्ञान में समाप्त होते हैं।
उन्होंने कर्म संन्यास के सिद्धांत का परिचय दिया, जिसमें कर्मकांडीय कर्तव्यों और सामाजिक दायित्वों का त्याग किया जाता है और व्यक्ति शरीर, मन और आत्मा के साथ भक्ति सेवा में संलग्न होता है। इन निर्देशों से अर्जुन उलझन में पड़ गया। उसने सोचा कि कर्म संन्यास और कर्मयोग दोनों ही विपरीत प्रकृति के हैं तथा दोनों को एक साथ करना संभव नहीं है। इसलिए उसने श्री कृष्ण के समक्ष अपनी शंका व्यक्त की। भगवद गीता 5.2। भगवान ने कहा, कर्म संन्यास और कर्म योग दोनों ही मार्ग परम लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, लेकिन कर्म संन्यास से कर्म योग श्रेष्ठ है। इस श्लोक में श्री कृष्ण ने कर्म संन्यास और कर्म योग की तुलना की है। यह बहुत गहन श्लोक है, इसलिए आइए हम इसे एक एक शब्द से समझें। कर्मयोगी वह व्यक्ति होता है जो आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों तरह के कर्तव्य निभाता है। सामाजिक कर्तव्य शरीर से पूरे किए जाते हैं, जबकि मन ईश्वर से जुड़ा रहता है। जगतगुरु कृपालुजी महाराज कहते हैं, सोचू मन यह कर्म मम सब लखता हरि गुरु प्यारे, साधन भक्ति तत्व प्रिय। हमेशा यह सोचो कि तुम्हारे सभी कर्म ईश्वर और गुरु द्वारा देखे जा रहे हैं। यह कर्मयोग की साधना है, जिसके द्वारा हम धीरे धीरे अपने आप को शारीरिक चेतना से आध्यात्मिक चेतना की ओर ऊपर उठाते हैं। कर्म संन्यास उन श्रेष्ठ आत्माओं के लिए है जो पहले ही शारीरिक स्तर से ऊपर उठ चुके हैं। कर्म संन्यासी वह व्यक्ति होता है जो ईश्वर में पूर्ण लीन होने के कारण सामाजिक कर्तव्यों को त्याग देता है और पूरी तरह से आध्यात्मिक कर्तव्यों, ईश्वर की भक्ति सेवा के पालन में लग जाता है। कर्म संन्यास की यह भावना लक्ष्मण द्वारा बहुत अच्छे ढंग से व्यक्त की गई थी, जब भगवान राम ने उन्हें अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए कहा था। मोरे सबय एक तुम्ह स्वामी, दीनबंधु और अंतर्यामी। रामायण। लक्ष्मण ने राम से कहा, आप मेरे स्वामी, पिता, माता, मित्र और सब कुछ हैं। मैं केवल आपके प्रति अपने कर्तव्य को पूरी शक्ति से पूरा करूंगा। इसलिए कृपया मुझे मेरे किसी भी शारीरिक कर्तव्य के बारे में न बताएं। कर्म संन्यास का अभ्यास करने वाले लोग खुद को शरीर नहीं मानते और परिणामस्वरूप वे अपने शारीरिक कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए बाध्य महसूस नहीं करते। ऐसे कर्म संन्यासी अपना पूरा समय और ऊर्जा आध्यात्मिकता को समर्पित करते हैं, जबकि कर्म योगी को अपना समय सांसारिक और आध्यात्मिक कर्तव्यों के बीच बांटना पड़ता है। इस प्रकार कर्म संन्यासी ईश्वर की ओर बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं, जबकि कर्म योगी सामाजिक कर्तव्यों से घिरे रहते हैं। हालांकि इस श्लोक में श्री कृष्ण कर्म संन्यास से परे कर्म योग की प्रशंसा करते हैं और इसे अर्जुन को पसंदीदा मार्ग के रूप में सुझाते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कर्म संन्यासी खतरे में रहते हैं। यदि वे अपने कर्तव्यों का त्याग करने के बाद अपने मन को भगवान में लीन नहीं कर सकते, तो वे न तो यहाँ के रह सकते हैं और न ही वहाँ के। भारत में ऐसे हजारों साधु हैं जिन्होंने महसूस किया कि वे विरक्त हो गए हैं और इस प्रकार उन्होंने संसार का त्याग कर दिया, लेकिन उनका मन अभी भी भगवान में नहीं लगा था। परिणामस्वरूप वे आध्यात्मिक पथ के दिव्य आनंद का अनुभव नहीं कर सके और इसलिए भिक्षुओं के भगवा वस्त्र पहनने के बावजूद वे अफीम पीने जैसे घोर पापपूर्ण कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। केवल अज्ञानी लोग ही उनके आलस्य को संसार से विरक्ति समझ लेते हैं। दूसरी ओर कर्मयोगी अपने सांसारिक कर्तव्य और आध्यात्मिक अभ्यास दोनों करते हैं। इसलिए यदि उनका मन आध्यात्मिकता से दूर हो जाता है